अब छठे अध्याय के 9वें श्लोक में हम लोग हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में, इतने लोगों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इतने लोगों में भी कौन श्रेष्ठ है? जो समबुद्धि वाला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुहृद मित्रार्युदासी, जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करके स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। जो माता की तरह स्नेह करे, लेकिन माता की तरह उसको ममता ना हो उसके ऊपर, क्योंकि एक ममता माँ को हो जाती है और फिर माँ उसको छोड़ नहीं पाती है। लेकिन माँ जितने दिल से उसके लिए समर्पित होकर कार्य करती है और जितना भला सोचती है अपने बच्चे का लिए, उतना कोई सोच नहीं सकता संसार में, है ना। तो सुहृद कौन है? जो जिसका विचार तो माँ की तरह हो, सोच तो माँ की तरह हो, कर्म तो माँ की तरह हो, लेकिन ममता ना हो वैसे। क्योंकि आप जिसके ऊपर ममता होती है उसी से हम प्यार कर पाते हैं, उसी के लिए सुहृद हो पाते हैं। लेकिन यहाँ ममता रहित होके करना है, बगैर ममता के और बगैर जैसे अपनी संतान की से इच्छा होती है कि रिटर्न में हमें ये चीज़ मिले, हमें प्यार किया तुम भी हमें प्यार करो, है ना। ये रहता है ना माँ बच्चे के लिए माँ के हृदय में। लेकिन ये ममता रहित होकर के जो पूर्ण रूप से समर्पित होके हर किसी के लिए जो कार्य करे, वो कहलाता है सुहृद। ठीक है, सब कोई सुहृद नहीं कहलाएंगे। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको कहते हैं मित्र। अगर आपने हमारे लिए उपकार किया तो हम भी आपके लिए उपकार कर रहे हैं, ये मित्र हुआ। अगर हम उपकार कर रहे हैं तो आप अपकार कर रहे हैं, तो आप मित्र नहीं हुए, आप मित्र हुए नहीं। आप कुछ भी ना करें तो भी मित्र नहीं हुए। कम से कम जो लेना देना बराबर तो रखो आप, तब तो मित्र बन पाओगे, नहीं तो मित्रता भी आपकी कई बार छूट जाती है। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है। किसका? सुहृद व्यक्ति, सुहृद का पता है ना, बिना कारण संतान की तरह प्यार करना, लेकिन संतान की तरह सोचना नहीं, वो ममता नहीं रखनी है। ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, उसको हम कहते हैं अरि। हाँ, अरि मतलब शत्रु। हाँ, कि मतलब कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आपसे जले जा रहे हैं और आपका हर समय बुरा करने की सोचते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, कि आपको बहुत मिलते हैं, समाज सेवा आप लोग करते रहते हैं, तो आप लोग रोज ही मिलते हैं। रोज ही अभी हमने नुक्कड़ करवाया, किसी को एक लाइन मिल गई जो बोल ही नहीं पा रहा है, वो सारी कहते हैं कि जो बिना कारण आपसे शत्रुता करे, कोई कारण नहीं आपसे शत्रुता करने की, लेकिन उनकी सामने वालों की प्रकृति है कि दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, है ना। आगे बढ़ता हुआ देख के वो उनके जैसा परिश्रम भी नहीं करना चाहेंगे, है ना। भैया तो आप परिश्रम कर लो, वो तो क्रेडिट ही चाहते हैं, बस केवल क्रेडिट चाहते हैं, तो आपके प्रति शत्रुता की भावना रखने लगते हैं, तो उनको हम कहते हैं अरि। तो पहले हमें सबका समझना चाहिए कौन है क्या, है ना, तो तभी इसके साथ वैसा व्यवहार करो। तो वो है अरि। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है, वह है द्वेष, है द्वेष, कि दूसरे का हमेशा अहित और ये सब करने लगता है। जो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। कोई दो लोग में झगड़ा कर रहा है तो उसको कम से कम शांत करा दो, या कुछ ऐसी स्थिति कर दो कि ज़्यादा भयावह स्थिति ना हो। कोई कह रहा होते रहो, जो करना आने का मतलब है लिबरल। हाँ, जो कर रहे करते रहो, मरो जियो, जो मरे जियो, सब लोग करो, हमें कोई लेने देना नहीं, उनको बैठे रहे, तो वो हो गया उदासीन प्रकृति का। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है ना। वो सोचता है, हाँ, बिचौला भी कहते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को मध्यस्थ कहते हैं, जो कि हमेशा चाहते हैं दूसरे का हित हो, अहित न हो, है ना, उसकी समस्या दूर हो जाए। तो एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं है।
चाहे बंधु हो और चाहे बंधु ना हो, लेकिन दोनों में एक जैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है ना। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया, दोनों को पुरस्कार या पक्षपात दोनों एक साथ उसके लिए करेगा, तो वो कहलाएगा बंधु ना, सबके लिए समान व्यवहार करेगा। साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है ना। कोई श्रेष्ठ व्यवहार कर रहा है और कोई पाप व्यवहार कर रहा है, तो जो श्रेष्ठ व्यवहार कर रहा है उसको पुरस्कार दिया जाता है, और जो पाप व्यवहार कर रहे हैं उनको क्या मिलती है? पनिशमेंट, उनको सजा मिलती है। तो पर उन दोनों की हितैषियों में, अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषय भाव, कोई विषम भाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे आपके घर में अगर कोई बाई काम, छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, आपके घर में कोई बाई काम कर रही है, अगर गलत काम कर रही है तो आप उसको डांटिए, उसको निकृष्ट काम अच्छे ढंग से, वहीं दूसरी एक बाई और है, आपने 2 बाई अपने घर में लगाई है, 2 मेड है आपके घर में, तो एक तो बहुत अच्छे ढंग से काम करी और एक बहुत खराब ढंग से काम करी, तो श्रेष्ठता और निकृष्टता के अनुसार एक को आप उसको डांटेंगे भी, समझाएंगे भी, और एक की प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन अगर कोई भूखी है तो आप भोजन दोनों का हिसाब से दीजिए। फिर नहीं सोचेंगे 2 कौड़ी काम करती इसको नहीं देंगे चाय, इसको तो हम खाना नहीं देंगे, क्यों? उसके अंदर भी तो परमात्मा है, उसको भी तो भूख लग रही है, ठीक है, काम उसको नहीं करना आ रहा है या करना नहीं चाह रही है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो ठीक है, लेकिन उसको दो, है ना। वैसे होता नहीं है, नहीं ऐसा कहते हैं ये तो ठीक नहीं कर रही तो इसको तो रहने देते हैं, जो ठीक कर रही है। हाँ, मतलब मन में हाँ, यही लेकिन आता है। गलत, ये सोच नहीं आती। हाँ, कई बार लेकिन ये बात हाँ, नहीं। अगर नहीं, अगर आती है तो गलत है, हमें उसको चेंज करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए वो कार्य है उसका, हाँ। वो कार्य सही ढंग से अगर नहीं कर पा रही है तो उसको हम उसके हिसाब से उसका मान या सम्मान करें, वो ठीक है। उस समय हम क्रोधित हों या उसको समझाएं या पैसा कम ज़्यादा दें, वो करें, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो भूखी है, पेट तो दोनों को बराबर है, हाँ, तो उसकी भूख का ध्यान हमें बराबर रखना चाहिए। या कोई बीमार पड़ गई है और सत्य बोले, झूठ बोले तो अलग बात है, हाँ, सत्य बोल रही है तो हमें उसकी बीमारी के लिए भी उतनी सजगता रखनी चाहिए अपने अंदर, तो सही रहता है, नहीं तो फिर सही नहीं रहता। तो सब में एक परमात्मा है ऐसा स्वयं में होता है, बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है, और व्यवहार में परता ममता छोड़कर उसके सुख का संपादन होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, जो सबके लिए समबुद्धि रखते हैं, है ना, और सबका हित सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसका हित ना सोचें और उसका अहित सोचें, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबका बराबर करना चाहिए। तब हम उसके लिए सुहृद हैं, बंधु हैं, तभी हम उसके संग सम रह पाएंगे। तो गीता में मेन मुख्य बात क्या कही गई कि सम रहना। हाँ, विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना है। ये बहुत बड़ी बात है कि समत्वम आराधनम अच्युतस्य, अच्युतस्य, कि समता जो है वो अच्युत की आराधना है। बहुत टफ है वो, टफ तो है, तभी तो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, टफ है तभी तो। लेकिन हम निरंतर अगर चिंतन करते रहे तो उस तरफ जा तो बढ़ सकते हैं। हाँ। कोई मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत दूर जाना माँ, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो एक दिन मंजिल पे पहुंच ही जाता है ना मनुष्य। हाँ। मनुष्य ही पहुंच रहा है, आज कहाँ तक पहुंच रहे हैं, सूर्य लोग चंद्र लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं सब लोग। Yes. तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ सब नहीं रह सकते, हम अपने ऊपर भी तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक भी तो पहुँचे, सम तक रहने का प्रयास तो करें हम। तो विष्णु भगवान सोचिए, प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है, जिनके लिए नरसिंह अवतार लिया भगवान ने, प्रहलाद जी के लिए तो अवतार लिया, है ना, जिनके लिए अवतार लिया, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि समत्वम आराधनम अच्युतम, समता ही अच्युतम की आराधना है। तो हमें अच्युत की आराधना करना है तो हमें सम रहना चाहिए।